ये लास्ट लेक्चर हम लोग ने मीटर ब्रिज किया था, राइट? उसके सम्स करेंगे। चलो होमवर्क दिया था मैंने, किया? अभी एटलीस्ट ये चैप्टर के लिंक में रहना, नहीं तो बाद में मालूम पड़े चैप्टर भी तुमको नहीं आ रहा है। तो अभी जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा यही अपन सिस्टम फॉलो करेंगे। वीकली आपको मैं जो भी टास्क दूंगा आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। चैप्टर के अगर तुम लोग लिंक में भी रहोगे ना तो तुम लोग को फॉर्मूलाज आएगा, थ्योरी बार बार लिखोगे तो थ्योरी का एक सीक्वेंस समझेगा कैसे लिखने का है। क्योंकि एग्जाम में तुम लोग पढ़ के कुछ आता, लिखता कुछ और है, और याद भी नहीं रहता एग्जाम में। तो डेली आप इतना इतना पढ़ते जाओ, आपका सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, शायद से अगर केटीजी में अगर आपने अच्छे से रूल फॉलो किया रहेगा, पेपर अच्छा क्या रहेगा, दोनों सीटी का भी और बोर्ड्स का। अगर जो नहीं पढ़ने वाला उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुमको इसमें मार्क्स कम आया, मतलब बिलो 15 आया, तो मैंने आपको केटीजी का एक असाइनमेंट भेजा, मालूम है? केटीजी का असाइनमेंट आया है। केटीजी का असाइनमेंट रोटेशनल का आया था ना, रोटेशनल का। वैसे केटीजी का नहीं आया, ठीक है? कौन सा पीडीएफ तो भेजा तो था मैंने, करंट का नहीं। अच्छा मैं किसी को एक को भेजता हूँ, तुम लोग फिर आपस में देख लेना, मेरे को देना। ये बात मत करो भैया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्लीज आपके टारगेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कि इसका लेवल अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप डायरेक्ट बन जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि आपके बुक का जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का जो न्यूमेरिकल, वो करने के बाद आप इसके भी सम सॉल्व करो और देन आप पीवाईक्यूज पे जाओ। ओके, तुम्हारे लिए फायदा है। चलो रीड करो। ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस है। चलो एक थोड़ा रीड करो क्या गिवन है। ये एक क्वेश्चन नहीं, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है। मतलब इसमें जो लेवल है ना क्वेश्चन का, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा अच्छे लेवल के। अगर ये सॉल्व कर लिया मतलब सीईटी के इसके सारे क्वेश्चन तुमसे ब्रेक हो जाएंगे। पहले रीड करते क्या गिवन है कि वन बाय वन अपन उसको देखते जाएंगे। क्या लिखा है? विथ अननोन रेजिस्टेंस, नाम क्या इसका, किधर कनेक्ट किया है, और राइट गैप में क्या कनेक्ट किया है, और 40 कहां से बैलेंसिंग लेंथ मिला मेरे को, लेफ्ट से ना। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड पहला अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखो, सबसे पहले केस नंबर 1 पे आते हैं अपन। मैं डायग्राम से तुमको बताता हूं ताकि तुम लोगों को फटाफट क्लिक हो जाए। तो लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट किया है? हाँ, तो ये अननोन रेजिस्टेंस है जो लेफ्ट गैप में कनेक्ट हो रहा है। देखो ऐसे, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट गैप का अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है? और राइट गैप में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है? 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। और ये रहा आपका वायर। आपको लेंथ कितना मिला? किधर से, राइट से कि लेफ्ट से? तो ये एल अपना, ये जो भी तुमको जो लिखने का तुम लिख लो। अगर ये 40 है तो ये तुम्हारा 60 हो जाना चाहिए। ये सेंटीमीटर में भूलना मत प्लीज। तो बताओ क्या करूं मैं? फॉर्मूला कैसे लगो? x अपॉन कितना लेंथ है? 40, 30 अपॉन 60। मतलब रेजिस्टेंस कितने का था ये? 20 ओम। हो गया पहला सम सॉल्व। अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं।
अभी ये इसके सब क्वेश्चंस है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे अपन इसको। क्या लिखा है चेक करो, एक काम करो ना, फटाक से अब लिख लो ना, ताकि मैं इसका सब क्वेश्चन भी उसी तरह से करा दूं। आप लिख लो। एक किसी का सी टाइप चार्जर है क्या? सेकेंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, अगर तुमसे नहीं हुआ तो मैं करूंगा। करेक्ट है, राइट और लेफ्ट सही, वहां पे लिख, वहां पे मेंशन कर, क्योंकि एग्जाम में पूछता है राइट शिफ्ट हुआ कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ। ये तुम्हारा हो गया लिख के, तो मेरे को बोला, मैं आगे का सम्स करा था। कितना 40 कितना रे 40 43.75। हाँ चलिए 43.75 आएगा सेंटीमीटर। और अपने को पहले कितना मिला था? 40, मतलब मेरे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा 3.75 ताकि 43 वहाँ पे लिख दे, वहाँ पे शिफ्ट नल पॉइंट, कितना नल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हुआ? नल पॉइंट इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट साइड। ए चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? चलो पढ़ो, क्या लिखा है? व्हेन द रेजिस्टेंस इन, कितने से इंक्रीज हुआ बोथ गैप में? तो एक काम करते हैं, चलो अभी ये सब हटा रहा हूं यहाँ, ये नया केस है, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 15 से इंक्रीज किया, ये मेरे को एक्स मालूम पड़ गया, कितना है एक्स? और यहाँ पे भी, तो अभी देख लेना कितना आने वाला है। अभी मेरे को मालूम नहीं ये कहां पे ये रहने वाला है, उससे पूछा है कि कितना लेंथ रहेगा, नया लेंथ कितना रहेगा। चलो देखते हैं क्या आ सकता है। इधर देखो प्लीज, यहाँ पे देखो कितना लेंथ, ये कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस 35 ना, तो ये 35 लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये लेंथ मेरे को नहीं मालूम है, मैं ये लेंथ ऐसे लिख रहा हूं। अरे मैं बोला कि अपने पास ओल्ड टारगेट का बुक नहीं है, पूछता हूँ क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े कम है, उनको पूछ पहले कि कोई टारगेट की बुक है क्या। ए चलो ये कितना है, ऐड कर, कितना है ये 45, ये मेरे को मालूम है ये कितना रहेगा, 100 माइनस सॉल्व कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कितना था देख। ए बताओ रे कितना आएगा, ये कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 जा, ये नहीं 7 से नहीं कट होगा रे, 5 और ये क्या कर रहे हो भाई, नहीं है ठीक है। तो क्रॉस करो ना, 700 कितना आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा 16। ये प्लीज यूज लॉग टेबल अगर तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, पर हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो निकालो। कितना आएगा बताओ, आई नो तुमको डिवाइड करने आता है, तुम कट कर लोगे, प्लीज लॉग टेबल यूज करो, बाद में भूल जाओगे तुम लोग। कितना आ रहा है, कितना आएगा 43 पॉइंट, ये इसका मतलब पहले कितना था 40 था ना, अभी कितना है, इतना कॉमन सेंस, यहां से 43.75 मतलब थोड़ा आगे रहेगा ना, तो कितना शिफ्ट हुआ, नल पॉइंट शिफ्टेड बाय कितना 3.75, पर किधर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड। अरे यहां से मैं 3.75 आगे जाऊंगा तो 43.75 मिलेगा मेरे को। तो पूछता है राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड। अभी देखते मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते तुम लोग को आता ही क्या। अगर मेरे को मान लो लेंथ आता 30 सेंटीमीटर, कितना था, तो कितना शिफ्ट 10 का शिफ्ट हो जाएगा वो। अभी नेक्स्ट वाला तुम लोग करोगे कि मैं करूं, ये क्या इसका मतलब क्या है, हाँ पैरेलल, मतलब
ये 20 के पैरेलल, सॉरी 20 के पैरेलल में कितना कनेक्ट करना पड़ेगा? 8। ट्राई करो तुम लोग। 7.5 पूरा कितना है आंसर? 7.5 ना? हाँ करेक्ट। एक काम करना, एक नंबर लेके देख ले कितना आता है। सो फिर मेरे को भी सोचना पड़ेगा, फिर लिख लेना ना एमसीक्यूज में। अगर हम लोग जिस साइड बढ़ाएंगे तो उसके अपोजिट साइड बढ़ता है। तो एक काम, कोई नंबर ले ले, तो एक क्वेश्चन में कोई नंबर ले ले। इसको कुछ मत करना, राइट साइड वाले को बढ़ा कर, मतलब अगर राइट साइड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुक जाओ, वो एक कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, शिफ्ट लेफ्ट साइड होगी, उसको ये भी तो बैलेंस करे ना। अगर तो राइट साइड बढ़ा रही है तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो कैलकुलेशन मैनेज होगा। मतलब अगर राइट साइड का रेजिस्टेंस बढ़ा है तो शिफ्टेड वहाँ पे लिख ले। अगर हमने रेजिस्टेंस राइट साइड पे बढ़ाया तो शिफ्ट कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे बढ़ाया तो राइट साइड। आया आंसर? कुछ नहीं होना, तुमने कुछ भी नहीं किया। आगे का, आगे का क्या है? ये तो मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्या है? ये देखो 20 था, पैरेलल में 8 कनेक्ट किया। यहाँ पे क्या है? 20 कितना था राइट साइड पे? ईच गैप में बोला है ना उससे। तो क्या है, कहता देख, ये पैरेलल है ना, 80 इंटू 20 अपॉन 28 अपॉन इक्वल टू 30 इंटू 8 अपॉन 38। तो क्या आएगा इधर? 1 अपॉन 14 ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। ये तो कटने से रहा, ये तो फिर ऐसा आएगा। 38 नीचे आएगा, 100 माइनस 7 जा क्रॉस कर ले भी। अब ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम लोगों को करना है। चलो बताओ कितना था? 47 कितना आएगा बताओ? ये डन कितना रहे? तो 47.5 मतलब किधर, कहाँ पे शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स राइट साइड। यहाँ पे देखो भी प्लीज। अब इसके रिलेटेड जो भी सम्स रहेगा आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, सीईटी के बुक से। नेक्स्ट अरे प्लीज, मीटअप रीज हो गया अपना? लिखो मत प्लीज, मत लिखो भी, रुक जाओ, स्टॉप करो। कैल्विन मेथड, उसके बाद अपना स्टार्ट होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के 3 प्रिंसिपल है, सॉरी 3 एप्लीकेशन है और एक प्रिंसिपल है। दोनों अपने को देखना है और उसके सम्स देखने हैं। ध्यान देना भी मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। टू फाइंड unknown resistance to find unknown resistance of galvanometer, galvanometer। मेरे को unknown resistance चाहिए। किसका resistance चाहिए? it works
प्रिंसिपल ऑफ एक मिनट, एक मिनट किस पे वर्क करता है या कौन से मेथड पे वर्क करता है? इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। किस पे वर्क करेगा? इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। अब देख स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, वही सेम कॉपर का स्ट्रिप लेना, ऐसे कुछ नया नहीं है इसमें। कॉपर का स्ट्रिप लिया, ये गैप को क्या बोलते हैं? ओके और आपको यहां पे कनेक्ट करना है 1 मीटर का वायर। कितने मीटर का वायर कनेक्ट करना है? सोमत कितने मीटर का वायर? चाय मांगो, तेली चाय मांगो, चाय सो नहीं रहे, ठीक है। अब कॉफी चाहिए इसको, चलो इधर देखो, ये वायर के नीचे आपको पता है ये हम लोग ने कुछ रखा था या कुछ तो था, कितने, अभी रियोस्टैट नहीं था यार, 1 मीटर का आपका ऐसा कुछ तो अरेंजमेंट था। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया पता है, यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस, किसका? गैल्वेनोमीटर का, मुझे फाइंड आउट करना, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा गैप है? और राइट गैप में सेम जो आपको नॉन रेजिस्टेंस है आर, वो आपको यहाँ पे लगाना है। कभी कभी इसको हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं। और ये तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस है, सेम है ना पूरा, कुछ चेंजेस ही नहीं है। अब क्या करना है पता तेरे को, यहां से आपको एक वायर लेना है, ये तुम्हारा जॉकी है ऐसे। देख अब कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, सब पता प्रैक्टिकल के लिए गए। पहले आपको क्या करना है पता है, आपको ये सब पूरा सेटअप लगा देना है, ठीक है। आपको पूछना है इसका वैल्यू कितना है, जो भी आपके लैब में सर रहेंगे ना उसको पूछने का वैल्यू कितना है, आपको बताएगा इतना वैल्यू है, ठीक है। आपने वैल्यू यहाँ पे रख दिया। आपको जॉकी को ऐसे हवे में रखना है, कहीं पे टच मत कर देना, जॉकी को आपको हवे में रखना है ऐसे, और चेक करना है आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितना दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट गैप में आपको 30 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? अगर आपने जॉकी को वायर पे टच नहीं किया है, मतलब कहीं पे टच नहीं किया है, और आपको डिफ्लेक्शन कितना दिख रहा है लेफ्ट गैप में? 30। आपको नोट डाउन करना है, विदाउट टचिंग द जॉकी वी गेट इतना इतना आंसर, लिख दिया बराबर। अब क्या करना है पता देखो, इस जॉकी को उठाना है, इस वायर पे तब तक स्लाइड करना है जब तक आपका रीडिंग या आपका जो रीडिंग है, जो 30 आपको लेफ्ट गैप में मिला था, वो कहां पे मिलना चाहिए? राइट गैप पे। जीरो नहीं है, जीरो डिफ्लेक्शन में वर्क ही नहीं करता ना, किस पे वर्क करता है? विदाउट टचिंग कितना मिला था? किधर? अब जॉकी को मैं वायर पे, अब मैं वायर पे स्लाइड कर रहा हूं ना, अब मैं वायर पे स्लाइड कर रहा हूं तो जो 30 मेरे को लेफ्ट में मिला था, अब वो 30 किधर मिलना चाहिए मेरे को? तो विदाउट 30 कितना मिला था? विदाउट टचिंग कितना मिला था? अब कितना मिल रहा है? पर किधर? वो ना इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। नहीं समझा? अरे क्लियर है, ये जीरो डिफ्लेक्शन में वर्क, यही एमसीक्यू में फंसाता है। वो पूछेगा कि कैल्विन मेथड कौन से मेथड पे वर्क करता है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, या कुछ और दो नाम दे देगा। आपको टिक मार्क क्या करना है? इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, अब उसका टेंशन मत लो। जो मैं आपको बोला आपको क्लियर हुआ क्या? समझा आपको? अच्छा अब यहां पे देख, अगर मैं यहां पे रख रहा हूं जॉकी को ऐसे ऐसे, इसको नेमिंग कर देते। ये तुम्हारा LG है, अरे तो अगर मैं रेजिस्टेंस लिखता हूं फ्रॉम A से D, जल्दी बोलो क्या आएगा? अबे लास्ट टाइम का रिवाइज नहीं किया करे कुछ? हाँ आगे बोलो तो।
क्लियर है? आगे का बोल। रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को ए से डी ना, दूसरा बता बी से डी लिंक मेरे को क्या रहेगा बोल। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, अपॉन में क्या आएगा, इसको इक्वेशन नंबर दिया 1, इसको इक्वेशन नंबर दिया 2, ओके अप्लाई करो। इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस इक्वल टू आर अपॉन आर बी डी। उसके बाद क्या करना है, आप इसको यहाँ वहाँ शफल कर लेना और आपको ना लास्ट में कुछ ऐसा दिखने वाला है। व्हाट इज आर ए डी? ये आपका आंसर आ गया। सेम है पूरा, कुछ चेंज ही नहीं है। ये लेफ्ट गैप, ये राइट गैप, और आपको कुछ इस तरह से आपका आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वायर मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म है। वायर कैसा है, कोई डाउट है? एनी क्वेरी? मैं वापस से समझा दूँ, देखते हो क्या करना है। तूने आर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब तेरे को जॉकी को वायर पे टच नहीं करना, कहीं पे भी टच नहीं करना, इसको वैसे हवे में रखना है, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग विदाउट टचिंग द जॉकी एनीवेयर, मतलब कहीं पे आपने टच नहीं किया, कहीं पे भी टच नहीं किया। और आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो गैल्वेनोमीटर में। मान लो आपको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 30 दिखा, कुछ भी दिख सकता है, आई डोंट नो 30 40 कितना भी, 40 दिखा मेरे को, कहाँ पे लेफ्ट गैप है, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है विदाउट टचिंग द जॉकी वी गेट इतना इतना रीडिंग, और सर को बताना ये सर मेरे को इतना रीडिंग आया है बिना टच किए हुए, ठीक है। उसको भी मालूम पड़ गया। अब तो जॉकी को उठाना, वायर पे रखना, और वायर पे रख के इसको तब तक स्लाइड करना जो डिफ्लेक्शन देखो 30 लेफ्ट में आया था, अब कहाँ पे आना चाहिए, और जैसे देखो राइट में आया स्टॉप कर देना, बोलना कि सर मेरे को इक्वल डिफ्लेक्शन मिल गया, विदाउट टचिंग मेरे को इतना मिला, आफ्टर टचिंग मुझे इतना मिला, इतने में देखो खत्म कर देना, स्टॉप कर देना है, और देखो यहाँ पे नंबर्स रख के सॉल्व करना है। अब इसमें ना मैंने आपको लास्ट टाइम ना, अगर तुमको नोट्स नहीं मिला ना, वापस से मैं भेज देता हूँ, उसको भेज दूंगा मैं, आपके ग्रुप पे डाल देगा। ये जो तुमको मैंने कैल्विन सीखा है और मीटर ब्रिज सीखा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ एरर भी होता है। प्रैक्टिकल कर रहे हो आप नहीं किए तो आपके पहले कोई करके गया, और हम लोग को तो मालूम है, हमको कुछ आता तो है नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये जॉकी लेके या तो इसको तोड़ देंगे हम लोग ऐसे मार करके कुछ भी, ओके, वायर को ऐसा ब्रेक कर देंगे, वही तो हम परफेक्ट करते हैं। इधर बैटरी का कुछ ना कुछ वायर तोड़ दिया, कुछ भी किया। तो आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो ना, तो उस टाइम पे आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है, और इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा तो आंसर आने वाला, तो वो एरर लिखा हुआ है मेरे नोट्स में कि ये एरर है। अब उस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं। जैसे समझो वायर है, एक एंड पे मोटा है और एक एंड में थिन है, ऐसा कुछ तो है। अब तो ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वायर को बोलने का चेंज कर दो, वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, चेंज कर देंगे उन लोग। यहाँ तक क्लियर है बराबर? तो ये सब अपने को ध्यान में रखना है, मतलब क्या एरर हो सकता है और क्या कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, सब नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, और इस साल बोर्ड में आया हुआ है। आज तक कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाया था कि क्वेश्चन आएगा भी क्या, और डाल दिया उन्होंने बोर्ड में। तो आप क्या करना पता है, जब मेरा नोट्स पढ़ोगे ना, आप वहाँ पे देख लेना, सिर्फ पढ़ लेना, अच्छा ये प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे। पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला एरर क्यों आ सकता है, अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो कैसे इसको मिनिमाइज करें, रिप्लेस करके नया वायर लगाओ। दूसरा ये भी चेक करो भाई, ये जॉकी को यहाँ पे रख के, मतलब यहाँ पे चेक करो कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, बेंड तो नहीं हुआ है ना, टूटा हुआ तो नहीं है ना कॉपर का स्ट्रिप, यस और नो। अगर है रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा तुम लोगों को पूरा सेटअप। वायर वगैरह चेक करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी ऐसा है कि अगर तुमसे किसी पहले वाले ने एक्सपेरिमेंट किया है, उससे लेफ्ट गैप में अननोन रखा है, आप क्या कर लो, अननोन को कहाँ पे रख लो,
और इसको, और आप वायर का ये वाला सेक्शन यूज़ करो, क्योंकि उसने ये वाला सेक्शन यूज़, तो भी आप ऐसे करके अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर सकते हो। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी, एनी डाउट्स? चलो बताओ क्या स्टेप है, वर्किंग का स्टेप क्या है? रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया, हाँ फिर आगे जॉकी को वायर पे टच करना है, विदाउट टचिंग मेरे को कुछ तो रीडिंग मिलने वाला है, डिफ्लेक्शन मिलने वाला है, मेरे डिफ्लेक्शन निकलेगा कितना इतना रीडिंग मिला मेरे को। देन जॉकी को वायर पे टच करना है और स्लाइड करना है जब तक मेरे को रीडिंग सेम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिलता। जैसे मेरे को मिल गया, मेरे को आंसर बताना कि ये मेरा आंसर है, ये लेंथ बता देना उसको कि सर मेरा इतना आंसर लेंथ का है, और आप वहाँ पे रखोगे आपका आंसर हो जाएगा। एनी क्वेरी? सबसे ज़्यादा मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि लैब में सबसे ज़्यादा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं। आपसे वो वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं सब बता चुका हूँ, मतलब वाइवा में कभी क्वेश्चन पूछता ना इसमें क्या है, तो मैं ये भी ध्यान में रख रहा हूँ कि आपका वाइवा का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। या तो कोई डाउट है? एनी डाउट्स? समझा? तो प्लीज़ आप ये जैसा लिखा है वैसा लिख लो, इसका जो वर्डिंग्स है ना वो सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये याद है, करंट समझा ना? ये कंप्लीट हुआ। ये देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले ना, पहले ही बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपका ध्यान बराबर नहीं होगा या आपने कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं सीखा, आपका 3 एप्लीकेशन सीधा उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। और अगर 3 एप्लीकेशन अपन ने आज ख़त्म कर लिया तो आपका करंट 90% ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपका करंट भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपके ऊपर है, आप टॉपिक को कितना अच्छे से समझते हो। नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इजी स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स में से इस बार 8 क्वेश्चंस आए सीईटी में, 3 चैप्टर है, डुअल, स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर। 11 का सेमीकंडक्टर आता है ना? हटेगा। तुमको डुअल नेचर से 2 फायदा होने वाला है। जो आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स पढ़ के रखा ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स ना, वो आपका इजी हो जाएगा फिर, क्योंकि फिजिक्स में बहुत डेप्थ है ना, तो उससे वो आपका पार्ट इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करें, चेंज करो ना। ये अभी प्लीज लिखना नहीं है, ये लोग लिख रहे, मैडम लिखो मत, प्लीज मत लिखो, अभी स्टॉप कर दो। अब ध्यान से सुनना मैं तुमको जो बताने वाला हूँ, और इसमें मैं आपको ना कुछ फॉर्मूलाज के शॉर्टकट भी दूंगा जिससे आपका सम्स इजी हो जाएगा। आपको कोई भी सम्स टारगेट के मेथड से नहीं करना है, आपको समझेगा भी नहीं उसका मेथड। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से पूछ लो। मैंने तुमको केवीएल पढ़ाया था, केसीएल पढ़ाया था, इजीली समझ में आ गया। आप टारगेट से करने जाओगे, कुछ भी मेथड से किया, बिल्कुल भी नहीं क्लियर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना हो सकता है आप मेरे साथ खत्म कर दो। 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको मेरे साथ खत्म करना चाहिए। करंट तो आपने खत्म किया, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा मैं, तो समझ जाना है जैसे सर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ, जितना भी होमवर्क मिलने वाला है, जितना भी डेरिवेशन सर करने वाले क्लास में, उसको मैं मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने वाला हूँ। फिर देन MWC नाम सुना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक तो ये चैप्टर, एक और चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा तुम्हारा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। लिक्विड चैप्टर है ना, सेकेंड चैप्टर, वो थोड़ा लेंदी है, उसको अपन एकदम लास्ट में लेंगे ताकि आराम से हो जाए वो, क्योंकि अगर मैंने वो चैप्टर स्टार्ट किया उसको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो वो हम लोग लास्ट में लेंगे।
तो 4 चैप्टर ये हो गए। एक और चैप्टर जिसका नाम है तुम्हारा ऑसिलेशन, इजी लगता है पर उसके सीईटी के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सीईटी के क्वेश्चंस को इजी करने के लिए वी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सेशन, तो जाके सीईटी का क्वेश्चन, बोर्ड तो खत्म हो जाता है, बोर्ड कोई भी कर लेता है, सीईटी के क्वेश्चन जल्दी ब्रेक नहीं होते इसमें। तो अपने को तो अपना लास्ट में गोल क्या है, सीईटी के क्वेश्चन आने चाहिए अपने से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो पोटेंशियोमीटर, देख मैं इसका बात कर रहा था, ये सब देख, ये जो था ना आपको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब नोट्स में, ये आज मैंने पढ़ा है तुम लोगों, ये सब ये रटना नहीं है, मैं इसको आपको लास्ट में समझा दूंगा क्या है ये। देख स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख। अभी इतना वायर है, अब ये वायर 1 मीटर का नहीं होता, ये वायर 1 मीटर से काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 मीटर के आसपास रहता है। कितना मीटर का वायर रहता है? 4 मीटर का। अब हम पहले क्या पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़े, तो ध्यान देना अभी जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। आपने वायर लिया और अपने वायर को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। इधर एक और पॉइंट लेते हैं पी, आपने ए को कनेक्ट किया बैटरी से ऐसे, फिर आपने की से कनेक्ट किया और इस तरह से आपने इसको बी से कनेक्ट कर दिया। अपने को मालूम है वायर के बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ से करंट निकलेगा और ये करंट पूरे सर्किट में घूमने वाला है। इससे यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब एक काम करते हैं ना, हम लोग लिख भी लेते हैं, ये ईएमएफ और ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर पूछा तो रख देंगे। आगे का सिचुएशन देखेंगे। अब मैं आपको क्या पूछने वाला मैं आपको पूछने वाला कि एक काम कर, अच्छा उसके पहले एक काम कर लेते, ये डिसाइड कर लेते ये लेंथ कितना रहेगा। ये ए से पी तक का लेंथ हम लोग L2 लेने वाले हैं और ए से लेके बी तक का लेंथ कितना लेने वाले, L1। अगर मैं रेजिस्टेंस, अच्छा एक और ध्यान में आ गया मेरे को, वायर कैसा है, वायर कैसा है, वायर अपन ने यूनिफॉर्म ले रखा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म है मतलब क्या, सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस बताओ ए और पी के बीच में, रेजिस्टिविटी, वेरी गुड। हाँ, अगर मेरे को रेजिस्टेंस लिखना है ए से बी के बीच में, रेजिस्टिविटी L1 अपॉन ए। कोई डाउट यहाँ तक, कोई तकलीफ है? नहीं। अगर आपको यहाँ तक समझा तो आप शायद से इसमें भी कंफर्टेबल रहोगे। देखो आप मेरे को ओम्स लॉ अप्लाई करके दो, कहने से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। एक काम करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लेते, सब फालतू रेजिस्टेंस नहीं लेते, ठीक है। तो क्या आएगा जब बता मेरे को V। अच्छा मेरे को एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, मैं A से B के बीच में अप्लाई करूँ, क्या होगा फिर, पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ए बी, करंट तो सेम रहने वाला है, तो बता करंट क्या आएगा, करंट आएगा V ए बी अपॉन आर ए बी। एनी क्वेरी, इसको इक्वेशन नंबर देते 1। अगर मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया, अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं अभी, अगर तुमने ओम्स लॉ अप्लाई किया ए से पी के बीच में, चलो बताओ क्या होगा सर, V किसके बीच में, ए पी इक्वल टू आई
आर ए पी, तो व्हाट इज आई, वी ए पी आर ए पी। तो बोलना क्या आने वाला है बोल। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको भी इक्वेशन नंबर देते हैं 2 और यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे ऐसे देखें ऐसे। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा बोल, अगर तूने 1 और 2 लिया तो वी ए बी अपॉन आर ए बी वी ए पी अपॉन आर ए पी। अभी शांति दिमाग से वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आता है। तो वी ए बी इसका वैल्यू बताएगा, रजिस्टिविटी ये ए से बी तक का लेंथ क्या लिखा है ना ऊपर अपने, क्या आएगा बोल, सॉरी 2 आई। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं ना। अब देख तो क्या आने वाला है सर, ऐसे कुछ आने वाला है, ऐसा अपने को रेशियो मिल रहा है ए से बी तक का पोटेंशियल और वहीं का लेंथ, जो आपने पोटेंशियल लिया उसी को लेंथ से डिवाइड किया। ए से लेके पी तक का लेंथ, अगर तुमने ए से लेके पी तक का पोटेंशियल लिया तो आपका लेंथ भी कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है बेसिकली, रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। अभी तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। 3/2 6/4 60/40, अब ये सब बराबर था क्या, 60/40 बराबर था। अच्छा ठीक है, 3/2 बराबर। इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, वापस से सॉल्व किया तो कितना है, इसका आंसर है 3/2। इसको चेक कर, मतलब अगर नंबर बढ़ते जा रहा है पर रेशियो तो सेम है, समझा नहीं। मतलब अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अपन ने ए बी दिया तो लेंथ भी तो उससे से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं। अगर मैंने पोटेंशियल ए से लेके पी तक की बात की है तो लेंथ भी तो कम हो गया ना। अब ये नंबर देख 60/40, ये नंबर देख 6/4, कम हो रहा है ना, पर ओवरऑल रेशियो तो सेम आएगा ना। अरे भाई कंपेयर करो, नंबर को कंपेयर करो, 60 और 6 में फर्क तो है ना, फर्क है नंबर में, ये देख फर्क है नंबर में, पर रेशियो तो सेम आ रहा है। तो अगर मैंने किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल देखा, भी सर ए से लेके बी तक का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, अरे तू डिवाइड भी तो किससे कर रहा है, लेंथ से डिवाइड कर रहा है। अगर तूने ए से लेके पी तक का पॉइंट लिया, कहां तक का पॉइंट लिया, अगर तूने ए से लेके पी तक का पॉइंट लिया तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिवाइड बाय क्या, तो अगेन आपका रेशियो क्या आने वाला है, रेशियो तो अभी भी सेम आने वाला है। तो इसका मतलब मैं इसको आगे जाके ऐसा लिख सकता हूं, वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका लेंथ, जितना आप पोटेंशियल, अगर समझो आपने ए से बी तक का लेंथ लिया है, अगर आपने ए से बी तक का पोटेंशियल लिया है तो आपके उसके करस्पॉन्ड में लेंथ भी लेना पड़ेगा ताकि वो रेशियो सेम रहे। अगर आपने पोटेंशियल ए और पी के बीच में लिया तो लेंथ कौन सा लेना पड़ेगा, L2। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहां पे कुछ आएगा, कुछ तो आएगा ना, कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट को के लिख देता था यार, ठीक है। इधर बोल के आएगा सेम। अब ये कांस्टेंट बहुत खास है, इस के को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये क्या है बेसिकली, सिंपल सर, ये क्या है मालूम है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका लेंथ, कोई भी 2 पॉइंट ले लो सर। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूंगा तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर। तो आप ध्यान में रखना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड के। अब कुछ कन्वर्जन तुम लोग याद रखना, क्या क्या कन्वर्जन है ये, जब भी ऐसे लिखा मिलेगा ना आपको माइक्रो वोल्ट, तो 10⁻⁻⁶ लेना,
मिली वोल्ट। अभी समझेगा, क्लियर है? तो अब वो स्टेटमेंट तक मैं कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। इस इधर से बनाने का, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ योर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ द वायर। अरे लेंथ ऑफ द वायर नहीं, लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। समझा ही नहीं? वही तो लिखा है स्टेटमेंट, उधर से तो बना के लिख दिया उसने स्टेटमेंट। क्या लिखा पढ़ ले, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बिटवीन देम। अभी रट्टा ही क्यों मानेगा, अपने प्रूफ कर दिया उसको। तो अभी इसमें एक आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर रिमेन्स सेम या कांस्टेंट लिखना उधर, तभी पूरा मार्क्स देगा। एनी डाउट्स? क्या है स्टेटमेंट? सर कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? अगर आपने दो पॉइंट का लेंथ बढ़ा दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। एनी क्वेरी? समझा कि बाउंस गया? इजी है ना? चलो वेरी गुड। 3 मार्क के लेते, कितने मार्क के लेते हैं? अब सुन इधर, मैं इसके लिए तो एक फॉर्मूला देता हूं। इसके ऊपर 3 सम्स है अपने बुक में, मैं तो को एक दो फॉर्मूला देगा, तीनों सम सॉल्व हो जाएगा। और तो को जो सम सॉल्व करे तो सॉल्व करे, सीटी वीटी किधर का भी सॉल्व करे। शॉर्टकट दे क्या है, और ये आप बोर्ड में यूज कर सकते हो। K इक्वल टू व्हाट इज K? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। पहचान जानेगा, वोल्ट पर। अब देख ये कैसे निकालने को बताए, नहीं वो नहीं है। एक काम करना पता है, जब आप पोटेंशियोमीटर का सम्स करोगे ना सॉल्व, तो सबसे पहले आपको एक रजिस्टर दिखेगा और उसके जस्ट बाजू में उसका लेंथ रहेगा। आप उसको डिवाइड कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले क्या मिलेगा वहां पे? रजिस्टर, और उसके जस्ट नेक्स्ट में क्या रहेगा? लेंथ। उससे अपने को ये मिल जाएगा। करंट कैसे निकालेंगे? आपके क्वेश्चन में ईएमएफ दिया रहेगा अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबका सम मार देना, टोटल कर देना। ये आ गया आपको आई। आई कैसे निकालेंगे? ईएमएफ अपॉन सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान में रखें, इससे बहुत सारे सम सॉल्व होते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू के टाइम्स लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। चलो क्वेश्चन लिखो। रीड करो क्या गिवन है। पोटेंशियल ड्रॉप पर, मैं तो यूनिट देख के पहचानूंगा। तो क्या है? क्या ये के, मतलब अपने को के दिया हुआ है। कितना देखिए
5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। EMF पूछ रहा है वो, लेंथ दिया ना उसने, उसका लेंथ भी दे रखा, कितना दिया है 216 सेंटीमीटर, तो 216 इंटू 10⁻² मीटर। मेरे को मालूम है एक ही फॉर्मूला लगने वाला है इसके अंदर, EMF इक्वल टू K टाइम्स L। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये 3 मार्क के लाता है। अब इसको तुम नॉर्मल मेथड से करोगे ना, जैसे तुम लोग को टारगेट वगैरह में दिया है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट देता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से कराता हूँ। चेक करो क्या गिवन है। आप पहले रजिस्टर और लेंथ को देख लो, बस वही मेरा काम है। कितना दिया रजिस्टर 8 ओम। मैं रजिस्टर के ऊपर ऐसा स्टार मार्क बना के रखता हूँ, क्यों बना के रखता हूँ बाद में समझा दो। ये कितना लेंथ कितना दिया लेंथ, एक किसी को याद है क्या, मैंने कुछ बोला था सबसे पहले ये निकालने का, क्या है R डिवाइड बाय लेंथ। एनी डाउट्स? या तो कोई डाउट नहीं है, चलो आगे पढ़ते। कितना EMF कितना है, EMF कितना है 2 वोल्ट। कुछ तो बोला है, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस इन द बॉक्स। अपने से पूछा है रेजिस्टेंस कितना रहेगा बॉक्स का। देखते, ये भी रजिस्टर ही पूछ रहे हैं, तो इसको स्टार मार्क बना दो। जिधर जिधर रजिस्टर दिखेगा वहां पे स्टार मार्क बना देने का। आगे क्या लिखा है ये देखो, ये क्या है, पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। सर ये तो K है ना, व्हाट इज K का वैल्यू 1 माइक्रो वोल्ट पर mm। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻³ वोल्ट पर। अब इसको नीचे ले ले, कितना आएगा 1/10⁻³ वोल्ट पर। कोई डाउट है यहां तक? ये व्हाट इज K का फॉर्मूला, K इक्वल टू I इंटू सिग्मा। K कितना है, करंट कितना है, करंट कैसे निकालते हैं सर? करंट निकालने के लिए आपको हम लोग को बता था आपने कैसे निकालने का। EMF कितना है, EMF किधर है। अब इधर से लेके इधर तक जितने भी रजिस्टर दिख रहे हैं सबको प्लस कर दे, इधर से लेके इधर तक। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये तो है ना N2, ये कितना है 1। क्रॉस कर, क्रॉस किया तो कितना आएगा 2000 इक्वल टू 8 प्लस RB। आगे ना आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? ऐसे ऐड करेंगे, ए समझा? जो बता रहा प्लीज वैसे ही करो, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, सबसे फास्ट आएगा आपका आंसर। और ये सेम मेथड आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? एनी क्वेरी? कोई डाउट नहीं है? ऑलमोस्ट इसके सम्स होने भी आ गए अपने। चलो देखो क्या गिवन है, आप बताओ मैं लिखता हूं। लेंथ कितना दिया है, हाँ आगे रजिस्टर आया ना, हाँ कितना है, मैं फटाक से निकाल लेगा। ऊपर नीचे मतलब कितना जगह, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/15 कट करेंगे तो 20/3 आना चाहिए। मैं इसको ऐसे पे रखता हूँ। अच्छा EMF कितना दिया है, अच्छा रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल दिया है, जो भी दिया है मेरे को मालूम है, जो भी लिखना है लिख सकते हो। 5 ओम। क्या इवेल्युएट करवा रहा है अपने से, क्या लिखा से वोल्ट पर सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है अपन निकाल देंगे सेंटीमीटर, जो चीज उसको अपन निकाल के देंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, सेम मेथड से स्टार्ट करने का। K इक्वल टू क्या रहेगा I सिग्मा, व्हाट इज I, EMF कितना, EMF हाँ तो चलो EMF 4 है। रजिस्टर देखते किधर है, रजिस्टर ये रहा, और किधर रजिस्टर
हाँ ये रहा ना कितना, ये फाइंड में तो नहीं है, हाँ इधर तो नहीं, छोड़ दे। आगे कितना है 20/3, तो k इक्वल टू 4/15 इंटू 20/3। 5 के टेबल से कट किया तो 3 जा और 4 जा, तो ये 16/9 आएगा ये। पर मेरा आंसर तो वोल्ट पर मीटर आया, पर वोल्ट पर मीटर नहीं चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, तो करना पड़ेगा कन्वर्ट। उसने बोला ना देख मैं तेरे जगह पे करना, तो मेरे को मालूम है मीटर को करेगा तो 100 सेंटीमीटर, 1 पॉइंट कितना होता है, इसको ऊपर फेंक देंगे हम 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। ए 16/19 कितना होता है, 1 पॉइंट क्या आगे तो बोलो, 1.77। ऐसा रिकरिंग हो रहा है क्या, ऐसा कंटिन्यू जा रहा है, तो मैं 8 लिख दूं चलेगा। अगर आपको 1.77 लिखा तो भी चल जाएगा, इतना भी छोड़ दो प्लीज, यहाँ पे छोड़ दो, ये उसके ऐसा करने की कोशिश मत कर, नहीं करने, छोड़ देना कितने पे। यहाँ तक कोई डाउट है, टफ थे तो बताओ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो मच पोटेंशियल difference between any two point on wire is directly proportional to, ध्यान में रख, कहां से लिखना है आपको बताओ मेरे को, ये समझा ना। अभी 3 एप्लीकेशन सिखाना मेरे को इजी हो जाएगा। अच्छा 3 एप्लीकेशन हम लोग ऐसा सीखेंगे कि हम लोग को पूरा याद हो जाना चाहिए लेक्चर में, 4 मार्क का एप्लीकेशन है वो। ये कहां से लिखना, ये हो गया था ना, स्टार्ट करो। हाँ बोल। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो वायर के अंदर का रेजिस्टेंस। हाँ रजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज रजिस्टर, हिंड्रेंस या रुकावट। ऐसे जिगजैग थोड़ी दिखता है, मतलब तूने जो मटेरियल यूज किया ना, अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन जितने बार आइटम से टकराएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, दैट इज रेजिस्टेंस। तो वही रेजिस्टेंस है, मतलब जितने बार वो कोलाइड होगा उतने बार उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। कौन सा करंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज करंट, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर तेरा जो चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, तो दो रेशियो, अभी रेशियो है ना वो, तो अगर तेरा चार्ज अगर कम फ्लो करेगा तो टाइमिंग भी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। मतलब करंट, और हम लोग करंट को रजिस्टर के हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज करंट, करंट का मतलब होता है तेरे पर यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो उतना ही फ्लो करेंगे पर स्लो फ्लो करेंगे। आपके वायर में करंट तो है पर वो स्लो फ्लो कर रहा है। अच्छा मेरे को लगता है कि तू 2 जगह पे कंफ्यूज हो रही है शायद से। मतलब क्या कंफ्यूज हो रही है, तू सोच रही है कि देखो सर वायर में तो एक रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब आपका वायर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। खराब रिस्पॉन्ड करेगा तो रेजिस्टेंस हाई है तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। पर मैंने वायर यहाँ पे क्या मान लिया है, तो इसके लिए अब हमारा रेजिस्टेंस भी यूनिफॉर्म है, एक जैसे है। तो रेजिस्टेंस एक जैसा है तो करंट भी, अगर रेजिस्टेंस वैरी करता है तो करंट भी वैरी करता। तेरा पहला डाउट है कि करंट वैरी होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बराबर। मैंने पहले क्या क्लियर किया, मेरा वायर कैसा है, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि मेरे लॉसेस नहीं हो रहे यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि लॉसेस तो होते हैं पर रियलिटी में यहाँ पे मैंने लॉसेस नहीं माने, क्योंकि आप देखोगे ना तो हर जगह पे लॉस तो हो रहा है ना। ये इधर तक का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मैंने लास्ट टाइम लिखा रजिस्टिविटी तो सेम है ना, पर यूनिट वायर में तो रेजिस्टेंस सेम ही है, पर तूने लेंथ कितना ले रखा है वो डिपेंड है ना। अभी लेंथ तूने सेम लिया है कि डिफरेंट लिया है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा पक्का। और तेरे और कौन से जो डाउट रहेगा सब पूछते जा, ताकि मेरे को समझे कि तू कहाँ पे तू फंस रहे। ये वहाँ पे एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे आपको एक लिखना है, प्रोवाइडेड
क्या था? टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर रिमेन्स सेम, वो लिखना है उधर। ए शांत रहो रे, ये तो मार्क्स आता नहीं, तुम लोग का बात इतना करते। क्या लिखा है? 2.5 वोल्ट का बैटरी है, कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर वायर। अब ये वाला जो ईएमएफ है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन ने कितना लेंथ यूज किया? मतलब ये ईएमएफ को बैलेंस करने के लिए कितना लेंथ लगा अपने को? 2.16। तो 2.5 वोल्ट के बैटरी को बैलेंस करने के लिए कितना लेंथ लगेगा? अब ये तो सेम है ना, जितना वोल्टेज रहेगा उतना लेंथ रहेगा। क्रॉस कर, ये कैंसिल किया तो 2 जा, क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 नहीं 2.5 इंटू 2, तो 5 मीटर का वायर लगना चाहिए अपने को, बराबर है। अब एक सब तुम लोग को देता हूं मैं। पोटेंशियोमीटर वायर कितने मीटर का है? मतलब के, व्हाट इज के? के इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। अब बाद में लेंथ कितना है? सेंटीमीटर में हो, उसके लिए कितना ईएमएफ लगेगा? ये क्या कट किया मैंने? क्रॉस करना पड़ेगा लगता है, नहीं बराबर। तो 160 इंटू 10⁻⁻², तो ईएमएफ कितना रहेगा? 1.6 वोल्ट रहेगा। समझा कैसे सॉल्व किया? कोई डाउट है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। इन क्वेरी सिंपल, व्हाट इज के? जितना ईएमएफ उतना लेंथ, जितना ईएमएफ उतना लेंथ, डिवाइड करके अपने आंसर निकाल लिया। एनी क्वेरी बहुत काम का फॉर्मूला है जो तुमको मैंने लिख के दिया है। कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ क्वेरी है क्या इधर तक? सब समझा? एप्लीकेशन नंबर 1 लिखो। ये लिखना है कैसे? ठीक है, लिख लो फिर, लिख लो फिर। ये हो गया क्या लिख के? चलो इधर ये 3 एप्लीकेशंस सॉल्व करना है एटलीस्ट। अभी आज कितना टाइम हो रहा है? ट्राई करना है, ट्राई करना है कि 2 एप्लीकेशन होना चाहिए अपना, 2 एप्लीकेशन और उसके सम्स। वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अरे कम से कम एक एप्लीकेशन तो पढ़ो तब। तुम लोगों को पढ़ाते में मानो वो फीलिंग आता है, भिखारी सा फीलिंग आता है तुमको पढ़ाते में, मांगना पड़ता है। देखो क्या पता क्या होगा तुम लोगों को। कम सोगा, देख कितना सोता तेरा आग। 3 बार तो मैंने उठाया। ठीक है, अभी देखो पकड़ा तो मैं बताऊंगा तेरे को, और तो सोने वाला ही है। चलो इधर देखो भी, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है। अभी ना मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको डायग्राम से ज़्यादा समझाऊँ ताकि आपको समझे वो क्या मेंशन कर रहा है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपने डायग्राम से बार क्लियर कर लिया ना खुद को कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, फिर आप रीड करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, फिर आपको कुछ मगअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ एक बार वापस से एक बार रिवाइज करवा दो। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? जितना ज़्यादा ईएमएफ रहेगा सेल का, लेंथ क्या आएगा? उतना आएगा कि उससे कम आएगा? जितना ईएमएफ उतना लेंथ, ईएमएफ कम लेंथ कम आएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अभी एप्लीकेशन नंबर 1,
क्या बोले कभी? कंपेयर E1 बाय E2। ढीठ है ना लोग, क्यों ये बात क्यों कर रही है? फिर मैं बोलूँगा, फिर सॉरी बोलेगी बातें तो। अभी मैं सिर्फ लास्ट में हाथ जोड़ना ही बाकी है मेरा भी, थोड़ा ध्यान दो रहे तुम लोग। क्या फाइंड करना है? ये कंपेयर मतलब रेशियो, कंपेयर मतलब आई थिंक मैंने कहीं पे तुम लोग को और भी बताया था, केटीजी में बोला था, कंपेयर मतलब रेशियो होता है। ट्राई करो कि एक ही बार में इसको समझ जाओ। कंपेयर E1 बाय E2, कंपेयर E1 बाय E2 बाय यूजिंग, इसके मेथड को ध्यान में रखना। कौन सा मेथड है? मेथड और विच मेथड? इंडिविजुअल मेथड। तो आपको वहां पे पहले पढ़ना पड़ेगा। कंपेयर ईएमएफ बोला है, पर कौन सा मेथड बोला उससे? और डायरेक्ट को और क्या बोलते हैं? एक और मेथड जिसको हम लोग सम एंड डिफरेंस या असिस्ट अपोज मेथड बोलते हैं, पर अब वो वक्त के साथ बताऊंगा, अभी नहीं। यहाँ पे देख स्टार्ट कैसे करेंगे। जब तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे ना, तो प्रैक्टिकल में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब देख स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे मैं एक अजम्पशन कर लूंगा, अजम्पशन नहीं, डायरेक्ट अपन मान लेते E ग्रेटर होगा E1 से और E2 से, ताकि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इधर देख, इसको ड्राइविंग सेल बोलते हैं, मेन सेल बोलते हैं या ऑक्सिलरी सेल। अगर उसने पेपर अच्छे लेवल का बनाया ना, तो इसका नाम वो कुछ भी चेंज करके देगा। ड्राइवर सेल जो पूरे सर्किट में करंट देगा, मेन सेल या ऑक्सिलरी सेल। इधर अपना की है, ये तुम्हारा की, ओके, इसको मैं के नाम देता हूँ। ये तुम्हारा ईएमएफ, यहाँ पे आपका रियोस्टेट है, ऐसे रियोस्टेट। रियोस्टेट है आपका। वायर, उसकी लेंथ कितनी बताएं? उसकी वायर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 मीटर की, तो ये 1 मीटर हो गया। यहाँ पे तुम्हारा है कॉपर का स्ट्रिप, ये है तुम्हारा कॉपर स्ट्रिप, कितना मीटर हो गया? 4 मीटर ना। वापिस से 1 मीटर, फिर अभी क्या आएगा वापस इधर कॉपर स्ट्रिप। ये तुम्हारे बुक में ना, ये ऐसे यहाँ पे ना ऐसा ऐसा बना के देता है, ऐसे बना के देगा। तो ये तुम्हारा वायर नहीं है, क्या है तुम्हारा? कॉपर स्ट्रिप। मैं वायर को ऐसा बेंड नहीं कर सकता, राइट? वायर को बेंड नहीं करना है अपने को। तो ये आपका कॉपर स्ट्रिप है। 4 मीटर होने का रुक जाऊंगा मैं। ये कितना हो गया? 3, ऐसे। तो मैंने क्या किया है पता है? मैंने सीरीज में ए पॉइंट और बी पॉइंट में, मतलब सीरीज में, इस सेल के सीरीज में ए से लेके बी तक 4 मीटर का वायर कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप। तो बोलो ईएमएफ, ये सेल है तुम्हारा, मेन सेल है, ऑक्सिलरी सेल है, ड्राइवर सेल है, जो तुमको बोलना है बोल दो। इसके सीरीज में क्या क्या है? कितने मीटर का वायर है? कनेक्ट किधर किया? ए पॉइंट और विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कॉपर स्ट्रिप। ये आपका की और ये आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेता है, वोल्टेज या करंट। या तो कोई डाउट है? नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं बताएं? मैं यहां से देख, यहां से इस ए पॉइंट से मैं ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। अब देख, दोनों सेल E1 और E2 दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल किधर कनेक्टेड है, और बाकी का जो टर्मिनल है वो K1 और K2 से कनेक्ट होके
गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और जॉकी से कनेक्ट किया है। ये आपका जो भी था वो सब आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह पार्ट में आ जाएगा। ज़्यादा क्लियर है? कोई डाउट? कॉपी होता है क्या? इसमें कॉपी का कहाँ पे कैसे करने का? ये वाला, ये, हाँ फिर, हाँ फिर कॉपी करके, अच्छा ये कॉपी हुआ। तो मूव कर, कॉपी किधर हो रहा है? दिखाना तो चाहिए पेस्ट का ऑप्शन। किसने कभी कॉपी किया है सर? कौन सी वाला? क्या अभी? एक मिनट, हाँ फिर 3 डॉट पे इसमें आओ। फिर मेरे फिर से किधर है? कुछ पता है क्या? देख मैंने कॉपी किया, कौन सा? ये वाला? फिर इस पे क्लिक करना है। क्या क्या हुआ था? इसको अबे क्या पागल हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उससे होगा। वो दूसरे पेज पे चाहिए। नहीं ये बराबर इतना तो इतना आया, बहुत बड़ी बात है। इधर देख, तो आपका स्टेप नंबर 1 यहाँ पे देखो, आपको करना क्या है पता? आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको बेसिकली इसका नाम क्या है और क्या है? आपको कोई भी एक सेल लेना है, इसमें से कोई भी एक सेल पिक करो। चलो अपन ने E1 पिक्चर में लिया, मतलब मैं अगर K1 को क्लोज करता हूं तो E1 क्या हो जाएगा पिक्चर में? इन। और अगर मैं K2 को अच्छा K1 को अगर मैंने क्लोज किया तो K2 को क्या करना पड़ेगा? ओपन, मतलब इसको पिक्चर से हटाना पड़ेगा। तो E2 पिक्चर से क्या हो जाएगा? आउट। मतलब कुछ डायग्राम मेरा ऐसा बनने वाला। देख अगर तुम लोगों को थोड़ा सा, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, अगर मैं इसको ओपन कर देता तो ये ऐसा हो जाएगा ना,
अगर मैं K2 को ओपन कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ काम का ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट मेरे को हटाना पड़ेगा, मतलब मेरे सर्किट में सिर्फ ये ऐसे दिखने वाला है। तो मतलब ये इस की को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा डायग्राम है। बताओ क्या किया, व्हाट इज प्रोसीजर नंबर 1? किसको ओपन किया? अगर मैं K2 को ओपन करूंगा तो E2 पिक्चर से निकल जाएगा। ये लिखा हुआ है वहां पे स्टेटमेंट, वो तो मैं तुमको डायग्राम से समझा रहा हूं, इसके तुमको डायग्राम से क्लिक हो रहा है। अच्छा, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 बड़ा है। तो अगर तुम लोग को E1 बड़ा है तो अभी तुमको समझा दूंगा भी इस क्या आने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया? अगर E1 बड़ा है तो कहने से जब मैं जॉकी को रखूंगा ना, तो जितना E1 का वैल्यू रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। मतलब यहां पे आने के बाद मेरा जॉकी को रुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट पे आके क्या होगा, मेरे को करंट कितना मिल जाएगा, 0। जितना EMF था ना, जितना EMF था उतने टाइम तक मैं इस जॉकी को मूव कर रहा था। जैसे EMF खत्म हो जाएगा, EMF 0 हो जाएगा, तो इसमें करंट भी कितना दिखेगा, तो मेरे को वहां पे स्टॉप हो जाना है। जितना EMF उतना डिस्टेंस मैं कवर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो याद रखो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मेरे को यहां से लेके ये वापिस से रिपीट करोगे एक बार। तो लेंथ फ्रॉम A से P क्या रहेगा? व्हाट इज लेंथ फ्रॉम A से P? L1। ये इधर देखो, ये इधर शुरू में समझा दो क्या है। प्लीज यहां पे सुनो, आपको इस जॉकी को तब तक मूव करना है जब तक आपको करंट 0 नहीं मिलता। अब इसके 0 आने का मतलब ये है कि जब तक आप इस जॉकी को इस वायर पे मूव कर रहे थे तब तक आपका EMF का वैल्यू ड्रेन हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ पे आके कितना हो गया EMF? यहाँ पे EMF कितना हो गया? 0। तभी तो करंट कितना मिला यहाँ पे? तो जब तक तुम्हारे पास EMF था तब तक आप इस वायर पे आप स्लाइड कर पा रहे थे। जैसे आपका EMF खत्म हुआ, मतलब करंट यहाँ पे कितना दिखेगा, तो आपको वहां पे स्टॉप कर देना है। तो EMF के प्रोपोर्शनल में आपने लेंथ को कवर किया है। समझा नहीं? अगर ये EMF ज्यादा रहेगा तो कहने से इसको खत्म होने में टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो आपका लेंथ भी, तो वही तो है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब मैं यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा था तब तक EMF था, EMF का वैल्यू था, और यहाँ पे क्या EMF क्या हो गया? 0। मतलब ये EMF जितना भी था वो इतने लेंथ के प्रोपोर्शन में था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 तरीके से समझा सकता हूँ। एक तो KVL से भी समझा सकता हूँ, वो थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ेगा KVL के लिए। या दूसरा एक और तरीका ऐसा है कि जितना EMF रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग ही उसका लेंथ डिसाइड होता है। अगर EMF ज़्यादा रहेगा तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वी रिक्वायर्ड ज़्यादा लेंथ था। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इसको KVL से करना है, वो KVL वाला पार्ट भी मैं कर रहा हूँ, ये सब कंपल्सरी नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। अब ये हाई पोटेंशियल और ये, तो हाई पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ, तुमको नहीं समझा तो जाने देना। हाई पोटेंशियल बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा मैं? नेगेटिव। और ये तो क्लोज कर चुका ना मैं, इसमें तो करंट 0 दिख रहा है, माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू 0। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ पे ना। वही तो मैं लिख रहा हूँ आपसे, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ, और मल्टीप्लाई किससे करता है? K से ना। तो वही तो लिखा मैंने, पर उतना डेप्थ में नहीं जाना है, अपने को इतना समझना है। ऐसे समझो ना यार, CT में इससे सॉल्व हो जाता है। अगर JEE होता तो मैं तुमको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करता। CT में इतना याद रखने का, जितना EMF रहेगा उतना लेंथ आएगा। अगर ये EMF कम रहेगा, मतलब अगर ये E2 होता तो E1 के कंपैरिजन में E2 क्या है? कम, तो लेंथ भी कम होता। तो ये ऐसा रहेगा,
E1 इक्वल टू क्या रहेगा? सर उधर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, हाँ, आई की वैल्यू 0 होगी, तभी तो रुका ना मैं। ऐसे समझ ना सब, उसके आगे करंट नहीं, मतलब इसके आगे तो जाएगी कैसे, क्योंकि करंट तो 0 दिख, क्योंकि ये बैटरी खत्म ही हो चुका है। मतलब इनडायरेक्टली मैं तेरे को समझाता हूँ। अभी सपोज ये ऐसे समझ, ये तेरे पास पैसे है, और मैं तब तक ट्रैवल कर सकता हूँ जब तक मेरे पास पैसे रहेंगे। तो मैं यहाँ से निकला, तब तक बैटरी भरा हुआ था, ट्रैवल करो, बैटरी कम होती जा रहा है, कम होती जा रहा है, कम होती जा रहा है, 0 नहीं हुआ करंट, यहाँ पे कम हो रहा है, कम हो रहा है। पर यहाँ पे आने का क्या गया, करंट ही 0 हो गया। इसका मतलब बैटरी खत्म हो चुका है। जितना बैटरी का वैल्यू था उतना तूने डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर? ये इधर तक समझा गया? एनी क्वेरी? ये आपका स्टेप नंबर 1 है। बोलो स्टेप नंबर 1 में क्या किया? बोले स्टेप नंबर, सर क्या किया बता आपने? K2 को ओपन किया, E2 पीछे से निकल गया, इस की को भी आपने बंद कर दिया, K1 को भी बंद कर दिया। आपने को ये सर्किट डायग्राम दिखा, जॉकी को उठाया, वायर पे तब तक स्लाइड किया जब तक मेरे को, और फिर बाद में मेरे को मालूम है ना विच प्रिंसिपल, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर principle. EMF is directly proportional to its length. Any doubts? Any doubts? ये अभी मेरे को नेक्स्ट वाला स्टेप बताओ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तुम नेक्स्ट स्टेप बताओ। ये क्या बता रहे? ऐसे करना, कैसे? कॉपी इधर से कॉपी यहाँ से, मेरे को नहीं आता यहाँ से स्लाइड करना है। अच्छा इधर चिल्लाते लोग, नहीं आता तो भी। इधर देख, ये स्टेप नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप नंबर 2। अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 लिखता हूं, यहाँ पे 1, अब E2 इन हो जाएगा, हाँ E1 आउट हो जाएगा। इधर E2 है, ये देख मेरे को था पहले के कंपैरिजन में नल पॉइंट पहले क्यों मिला? यार EMF कम है, मतलब इतना समझ, पहले के कंपैरिजन से बस पैसे कम है तो तू डिस्टेंस कम कवर कर पाएगा ना। तो कहने से अपने को जो लेंथ मिलेगा वो A से P डैश क्या रहेगा? L2, L1 ज्यादा है, L2 कम है। बाय यूजिंग विच प्रिंसिपल? बाय यूजिंग potentiometer principle, EMF is directly proportional to its length। और अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे दे 2, इसको इक्वेशन नंबर दिया, 1 और 2 को डिवाइड करके तेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। ये टफ था क्या?
आपको डायग्राम से समझना है, जितना आप डायग्राम से समझोगे उतना आपको रीड कम करना पड़ेगा। तो बोलो ये आपका स्टेप नंबर 1 क्या था, आपने 4 मीटर का वायर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप, आपने E1 की और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। आपने ए पॉइंट से एक वायर लिया, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल ये आपका की और गैल्वेनोमीटर और ये सब को कनेक्ट किया। व्हाट इज स्टेप नंबर 1, किसको ओपन करना है, K2 को ओपन करके निकाल दे, फेंक दिया K2 को, तो E2 भी पिक्चर से गया, K1 को क्लोज किया, K को क्लोज किया, क्लियर आता है डायग्राम। अब EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ना, तो ये लिख दिया मैंने, बाय यूजिंग विच प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड में देख ले दो, ये 4 मार्क के लिए एग्जाम आते हैं बोर्ड में। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है एग्जाम में, ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर अगर ड्रॉ करते हो तो उसको समझेगा पूरा। या इसके लिए वहां पे थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी लिख के आओ एग्जाम में, योर विश लिख लो। ये स्टॉप करते हैं। ये आज का लेक्चर समझा पूरा।